हमारे एक ही नौटंकी वीडियो सीतापुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी को दबाएं ताकि नई नई नौटंकी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चौपड़ भट्टी वाला सवाई चांद, उसके घर में एक दिन को खाने को दाना नहीं है। वो कुछ भी हो, उससे तुम प्यार करेगी, लेकिन मैं शादी उसी के साथ रचाऊंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं रचाऊंगी। शादी होगी तो जारी किसी को 3 नंबर कमरे में बंद कर दो। 3 नंबर चलो हम बंद कर रहे। भाग नहीं पाए तब तक मैं मान लो जरा से जा रहा हूँ। चलो शादी होगी तो ठाकुर राजी साथ तुम मान लो और हम बर्तन ले मट्टी वाली। ओ अगर से तो हो के बहुत तुम्हें लाग दिया रे पहाड़ी ना, लेकिन दोस्त कहो सरदार को मालूम होना चाहिए मलखान माँ काली के मंदिर को चला गया था, अभी वापस नहीं आया, तब तक मलखान का इंतजार किया जाए। लेकिन सरदार बोलो क्योंकि देखिए मलखा का घोड़ा सामने से आ रहा है। ठीक है दोने दो। अरे मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की हुज्जत और हुकूमत से कोई डंका मेरा कुंभ और फ्राक में बाज रहा डंका मेरा कुंभ और फ्राक में, मेरे दम में पैसों फरिश्तों जय चंबल जय काली। सरदार जी बोलो अरे तभी ताकिया करते सुनो मलकान का ऐलान और खबरिया को खेल लो कोई बंद करके। खबरिया को और खेल लो सब हो जाओ तैयार मलखान सरदार जी बोलो। पहला दुश्मन वो साला बदतमीज जिसका नाम क्या वो साले बाबा को कहते हैं सेठ दयाराम। सेठ दयाराम ने मेरी बहन गंगा के साथ में ऐसा घिनौना काम किया था और उस उल्लू के पट्टे को नंगा करके मारूंगा सरदार जी। अगर ये बात है मलखान तो बढ़ा पैगाम उच्च हवेली की तरफ, बढ़ा पैगाम शेर दयाराम की हवेली की तरफ। ओ तूने मुझे बुलाया ओ शेरा वाली, शेरा वाली की याद कह रहे हो भैया, छोड़ दो। कौन तुम कहीं का छोड़ दे जाए के भाई ऐसा ना होए, हमको नौकरी तेरे ने करवाए। अब तुम जल्दी खबरदार नहीं। याद बात है, जाओ तुम्हारे खातिर अपन हम चौकीदारी छोड़ देबा, भले सारे के बाजार में यहाँ सुई टाका और मुंह सवार दवा ब्याज मिली भी, मगर तुम्हारे प्यार में हम बाधा नहीं। हम चाहिए
कहूँ जुगाड़ जो बन जाए तो हमारे सेटिंग करवा दे। हाँ लेकिन हम जाते तो रहते हैं जाओ हमसे सजना क्यों रूठे हमसे वाह भगवान वाह, साक्षात कन्हैया जी के दर्शन हुए। अति बड़ी भक्ति मां दादा है शक्ति की नहीं भक्ति शक्ति है। अरे सर बताओ वाह, तो तुम कन्हैया बड़े ठाड़ हो और पूजा पाठ करे बैठो ना हमारे बिछौना ना कुछ गधा कहूँ क्या सवेरे वक्त हुईगा कल झील बात का मेहमान आया रहा। अरे महिमा तो मन में पड़वी किनारे बैठती रहो किनारे बैठी रहो। सुन अब हम जा रहे थे पूजा पाठ करे और नीचे ड्यूटी करे थे हम भगवान के भक्त सवेरे सवेरे वक्त है राम के लवड़ियो यह कौन तुम बीमारी ले भैया तुम्हारे ठंडाते हैं भैया बाबा ओ भैया जय हवेली ये हवेली में यो मुनिम्मा अकेले और तो रात और कोई तो हुई हाय सेठ है बुलाया कप के छिया खाए हो आज ठंड लगे हम ते ना कोई अतलक सर का के तन गरम भई दे छै मगर वे पूजा अरे जल्दी करो अरे लौड़िया वाह सेठ जी तो कहाँ मत है ठंड से डर गया था हमारा लग रही कोई कोसा के तुझे मैं ओढ़ सीताराम परेशान मत हो बिटियावा तो हमारे यहाँ आए है हमारा नाम शेठ दया राम और यहीं पर हम कह दया वही का मिल गया राम लोग कहाँ शेठ दया देखो बाबा भक्ति में कितनी शक्ति हो आज भगवान खुश है कुछ
जीवे ना करो। अब तुम यही मत तंगे रहो तनिक देर बाद तुम का जब अरे बिटिया परेशान ना हो। वारे भगवान कैसे तेरा कर्म है कि आज आराम पे कितना खुशी तुम बिटिया। हम तुमका जरूर रजाई बढ़ाई में। अरे वाह भगवान तेरा है रहे वो कर्म। तुम्हारी नासी होए पुनिमा होगी तम तेरी बाहर। इधर आओ आओ महारथी। अरे करे बने चटाई के अरे उल्लू के पट्टे यहाँ से भाग क्यों तो रहा था? क्या दिले भाग? बुढ़ापा भाटी के बजोर हाय ददवा बताओ टूटी ने तो मारत का है। बोल इस गांव में गंगा को जानता था तू? गंगा जौनवाद बाबा तो गंगा अरे गंगा जी हैदराबाद में है, कानपुर में है, हमारे घर गंगा का को तो नहीं जानता है। कौनी गंगा बात करते हो? बेमरिया गांव की जिस लड़की का नाम था गंगा। आई रहा कहाँ है वो? आई रहा है वो तो मरी गए। सही बता दो तो मारू किसने उसको मारा था? वो ठाकुर ने कहा था। उसको नाम से बोल राम सेठ। और बताओ तारी बोल लगी तो नाग सिंह ने गंगा के साथ में क्या किया था? भैया सगरिया नहीं नाग सिंह आवा वो कबड्डी खेलने से कबड्डी तलवारी भोग दे। आज तुम कहा पाला खरीद चलता तोरे मां तो तेरे हमार नौकर है नौकर है तो तू तो हमार नमक खाए है। नमक खाए हम तुम्हारे नौता कर दे ये जरा तू कर देना करी है। मगर तूने तो गंगा के खंजर किसने भोंका था? ठकुरवा। और तुमने कुछ नहीं किया था उसके साथ? हम भैया बूढ़ भी का कहीं भाई बाबा तब माता तेरी उम्र कितनी है? उम्र बहुत ज्यादा था है 80-85 साल। 80-85 साल की तेरी उम्र और इस ऋतु की कितनी उम्र है? ऋतु धराओ। 18-19 साल तोरी नाच से होए थे सर जाहिल इस लड़की की 18-19 साल की उम्र और तुम्हारी साले 84-85 साल की उम्र 65 सेठ जयराम तुम्हारी अरे काफी
भैया गंगा का भाई हमारा नाम मलखान है। अरे भैया मलिखान तेरे नाम का कुत्ता पालू। भैया माफ कर दो। माफी मांग रहा है। अब हम नहीं कर देगा कैलाश पर्वत पर। मांग लगा से माफी। माफ कर दो। प्यार से बोल, प्यार से। भाई दादा शेर आराम को माफ कर दिया जाए। दद्दू हमार भैया, हमार चचा, हमार कक्का, हमार माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो। अरे हमका माफी दे दो। अब माफ कर दो। रो रहा है, कोई नहीं रो रहा है। अरे हमका माफी दे दो। हमसे भूल हुई। मलखान 10 बार को ज्यादा देर जिंदा रखना ठीक नहीं। और खड़ा हो जा। भैया मारे मारे। मेरी बहन गंगा को छीन नहीं दिया। भैया तुम जैसे दारिंदे कदरिया खिलवा दिया जो हमारे हिमरिया गांव में जिंदा रखना नहीं चाहिए। मारे ना भैया। तुम लोगों के साथ वही होना चाहिए, सजा। नहीं मलखान दुश्मन मारा गया। क्या ये पहला तुम्हारा दुश्मन रहा? अब बताओ दूसरे किसकी बारी है? मलखान अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो घर से भाग कर आई हूँ। तुम इससे त्याराम के चक्कर में कैसे पड़ गई? मैं ऐसे पड़ गई। मेरी शादी नाग सिंह के साथ तय की थी। मैंने इनकार किया कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो मेरे भैया ने जानते क्या किया? बहुत मारा पीटा और मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन मैं वहां से चुरा के भाग कर आई। और जब वहां से आई तो रास्ते में इनकी हवेली देखा। तो मैंने कहा कि चलो रात यहीं बिता लेती हूँ। ओ इसका मतलब तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर लोहा तुम्हारी शादी ठाकुर नाग सिंह के साथ में कर रहा था। जब तुम शादी से इनकार हुई तो मार पीट करके तुमको वहां से निकाल दिया। मैं ढूंढे तुमको मिलने आई हूँ। ठीक है नीतो सिंह, आज से तू हमारे साथ रहेगी और आज से तू अपने भाई इंस्पेक्टर लोहा के पास नहीं जाएगी। और एक हमारी बात है, आज तुझे एक वादा करना होगा मेरे साथ। बोल, तुझे मलखान का प्यार मंजूर है या तेरा भाई? तुम्हारा प्यार भाई थोड़ी। अगर हमारा प्यार तुझे मंजूर है तो पहला बार इंस्पेक्टर लोहा के सीने पे तेरा होगा नीतो सिंह। मैं खा के कसम कहती हूँ पहला बार मैं करूंगी। तो ठीक है, बड़ा हमारे साथ पैगाम। मगर ये साला इंस्पेक्टर लोहा मेरे सामने से आ रहा गाड़ी से। साथियों पिला दे पिला दे पिला दे वो नपा मुझे ला ला ला। दारू और मदरास पीते मिल गए तो सबकी पिटाई होगी एक तरफ से। आज बहुत सारे दारू पीने का टाइम है। तो मालिक बता भैया क्या करी खुशी। सब लोग सावधान हो जाओ और किसी को किसी बात की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे मालिक हमारा छोटा शहर गया है। हाँ। हमने कहा भाई जाओ अपने बीवी के जरूरत अपने मन के लेकर आओ। है नहीं ठीक है, थोड़ा बैठ कर आराम करेंगे।
किसने किया था? तो तुम साले हैजा की बीमारी में नहीं मरे थे, खाली बलवंती हैजा की बीमारी में मरा था। बोल, बलवंत किसान ने तेरे पास से 3000 रुपया लाया था, 3000 रुपयों के बदौलत से और इल्जाम किस पे लगाया था? इल्जाम तुमने मलखान पे लगाया था। क्या अपने हवेली के अंदर कह रहा था? जा साले मादर चौथ को ले जाओ, इसको गर्री पे चढ़ा देना। नहीं बलम, ये वही बुलंद का लड़का मलखान, आज तेरी मौत बनकर क्या हुआ? गलती करने वालों को मलखान सजाए मौत देता है। तुझे नहीं मालूम, जहां मेरा बाप गया तहां तुम उल्लू के पट्टे जाओगे। कोई तुझे भिवरिया गांव में नहीं बचा सकता है। अगर जिस इंसान ने बचाने की कोशिश कियागा तो उसको मलखान से पट्टा लोहा को नहीं तो मलखान सिंह वही करता है तुम लोगों के साथ सजा। इंस्पेक्टर लोहा, मलखान सिंह, इंस्पेक्टर लोहा। अरे भोसड़ी का